मेरे पास 50 ऐसा स्क्रीनशॉट है जो 10,000, 5,000, 20,000 स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास होगा। हम अभी दिखाएंगे आपको जब एविडेंस की जरूरत होगी। आवास सहायक भी हमारा ले रहा है रुपया, ठीक है, वो भी मेरे पास आया है। और जनप्रतिनिधि का तो साले का कहना नहीं है। अरे चोर वाला काम न कर रहा है, चोर का काम कर रहा है ना महाराज। आप योजना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं है भ्रष्ट, लेकिन जो भ्रष्ट है वो तो गाली ही सुने। एक चौबन्नी कोई उसे लिया है, मेरे पास आओ, 500 आएगा, 500 को देंगे। अगली बार हम कैंप लगा के देंगे, ये भी हम कह रहे हैं। अगली बार इस ब्लॉक में इंदिरा आवास का कैंप लगेगा। एक स्टाफ हमारा अगर हमसे बिना कहे, मेरे बिना जानकारी के अगर पैसा दे दिया, यहाँ से चला गया, तो उसका खैर नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार का मामला आए दिन अलग अलग प्रखंडों से आता रहता है। इस वक्त फिर एक भ्रष्टाचार का मामला आया है। इन दिनों बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर आम गरीबों को निचोड़ा जा रहा है और आम गरीबों से लूट खसूट मचाया जा रहा है। यह जमकर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो पदाधिकारी है या स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो दबा करके लोगों से पैसा ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो नानपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि है अनुपम कुमार बम्बम, उन्होंने आवाज भी उठाया और सख्त हिदायत दिया है लोगों को कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अगर आपसे लूटा या खसूटा जाता है तो फौरन मुझे फोन करें और उन पदाधिकारियों को हम नाप देंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ जो है, जो अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं, नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि अनुपम कुमार बम्बम। क्या कहेंगे सर? पहले आवास पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, पब्लिक को लूटने वाला कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। पब्लिक को लूटने वाला जनप्रतिनिधि है। हम ये देख रहे हैं, हर पंचायत में जाते हैं, दौरा करते हैं, पता चलता है फोन दिन भर में 1000 फोन आता है हमको, 1000। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि हम कितने फ़ोन को टेकअप करते हैं। कोई गौड़ा से बात कर रहा है, कोई सिरसी से बात कर रहा है, कोई बहरा से बात कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। अलग अलग पंचायतों से शिकायत जान तो नहीं रहा है, लेकिन आलम ये हो गया है कि देखिए, हम स्पष्ट बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, ऐसे हम हमेशा बोलते रहते हैं, आपके माध्यम से किसी भी जनप्रतिनिधि का ये ताकत नहीं है कि आपके आए हुए पैसे को कोई रोक दे। पहला, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है और आप डर जाते हैं, वहीं जाके आपका पैसा चला जाता है, आपसे 20-20, 30-30 हज़ार रुपया लूट लिया जाता है। वो आप जान लीजिए, यहाँ का कोई पदाधिकारी रुपया नहीं ले रहा है। हमको जो भी शिकायत करता है वो कोई आम आदमी नहीं, मतलब जो भी शिकायत कर रहा है वो किसी पदाधिकारी के बारे में नहीं बोल रहा है, जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहा है। तो जो भी शिकायत हमारे पास आ रहा है वो जनप्रतिनिधि के नाम पे आ रहा है। अच्छा। और हमको कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ना है कि हमको डर के लगे। लड़ना भी होगा तो हमको कोई कहता है कि फ़ोन करके तोरा चुनाव लड़े के हो तो ये सब करवाते तो ये ना। अरे भैया, हम जितने दिन हैं हम अपने हिसाब से कायदे सिस्टम में रह के काम करना चाहते हैं। दलाली का पैसा ना हम कभी हमको हजम हुआ है ना हमको चाहिए। मेरा 4था साल गुजरने पे है यहाँ, ठीक है। आराम से जिसका पैसा है उसके पास जाने दीजिए। अच्छा। नहीं तो अभी सिरसी का एक घटना आपको मालूम होगा जिसमें अभी आवाज उठाए थे, ठीक है। हम 2 दिन यहाँ नहीं थे, ठीक है। हम उसके खिलाफ अपने वीडियो साहब से बात किए हैं। 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं। जी, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सिरसी पंचायत के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में जो वहां के वार्ड सदस्य हैं वो सीधा पैसा लेते देते हुए उस वीडियो में नजर आ रहे थे। जिसके बाद मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था और उसके बाद जो सीतामढ़ी डीएम है रिची पांडे, उन्होंने संज्ञान में लिया और आनन फानन में जिला से एक जांच की टीम यहाँ भेज दिया, जिसके साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन भी नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी से पैसे का लेन देन हुआ उसके दरवाजे तक यहाँ के पदाधिकारी पहुंचे ही नहीं। अब मामला क्या है वो तो खैर जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि वो जांच जो हुई है वो सही जांच हुई है या उसके अंदर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो लेपा पोती तो नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर लेपा पोती करेंगे तो बम जैसे कितने बम यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो युवा हैं वो इतने गुस्से में हैं कि उनका कहना है कि अगर इस पर लेपा पोती हुआ तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय को घेरने का हम काम करेंगे। आगे बताइए क्या कहेंगे।
हमारे पास एविडेंस, जब हम पूरे ब्लॉक को सिस्टम को चला रहे हैं तो आदमी तो मेरे पास होगा, बिल्कुल नहीं कुछ होगा, पूरा पब्लिक मेरा ही है, 2 लाख पब्लिक है। लेकिन जो आवास सहायक या जो जनप्रतिनिधि रुपया ले रहा है, बेवकूफ़ सब नेट के सहारे भी ले लेता है, गूगल पे के सहारे, तो फ़ोन पे से मेरे पास 50 ऐसा स्क्रीनशॉट है जो 10,000, 5,000, 20,000 स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास होगा। हम अभी दिखाएंगे आपको जब एविडेंस की ज़रूरत होगी। आवास सहायक भी हमारा ले रहा है रुपया, ठीक है, वो भी मेरे पास आया है। और जनप्रतिनिधि का तो साले का कहना नहीं है, ठीक है, गाली सबका इस्तेमाल मत कीजिए। अरे चोर वाला काम न कर रहा है, चोर का काम कर रहा है ना महाराज। आप योजना कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सबको नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं है भ्रष्ट, लेकिन जो भ्रष्ट है वो तो गाली ही सुनेगा। हमसे सुने, पब्लिक से सुने, गाली तो उसको देता ही है। कौन पाक साहब है, पर डे गाली देता है उसको लोग। काम ऐसा करिएगा तो गाली सुनिएगा। सबको 100% तो नहीं कह रहे हैं कि चोर है, 100% चोर नहीं है, लेकिन 50% तो चोर है। और 50% जो चोर होगा, हम बोल रहे हैं तो उसको खुद दर्द हो रहा होगा। तो वो अपना जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है ना, जो कह रहा है हम नहीं ले रहे हैं, वही ले रहा है। अच्छा, इसमें कसूरवार आप किसे ठहराएंगे? कसूरवार हम सब देने वाले को भी ठहराएंगे। बिल्कुल, सुनिए, जब पैसा देते हैं तो बंद मुट्ठी में देते हैं, किसी को खबर तक नहीं लगने देते हैं कि मैं इसमें घूस दे रहा हूं। कसूरवार सबसे ज्यादा देने वाला ही है। जब बार बार हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि अगर आपको दिक्कत है तो मेरे पास आइए। अभी हम 2 दिन पहले एक जो मतलब हमारा काम करता है, मैंने वो वीडियो देखा था आपका, जो है ना कि राज मजदूरी के अंदर हेल्परी का काम करता है, उससे भी पैसा लिया गया है। उसका 10,000 ले लिया था, उसके बाद उसका कोई जियो टैग नहीं करवाया। पूछिए कि हमारे पास आया और उसका पैसा चला गया कि नहीं। अच्छा, एक चौबन्नी कोई उसे लिया है, मेरे पास आओ, 500 आएगा, 500 को देंगे। अगली बार हम कैंप लगा के देंगे, ये भी हम कह रहे हैं। अगली बार इस ब्लॉक में इंदिरा आवास का कैंप लगेगा। एक स्टाफ हमारा अगर हमसे बिना कहे, मेरे बिना जानकारी के अगर पैसा दे दिया, यहाँ से चला गया, तो उसका खैर नहीं है। और पैसा जिसका जाएगा उसको 15 दिन पहले घर घर जाके मेरा स्टाफ अल्टीमेटम कर देगा कि इस तारीख को आपको पैसा मिलने जा रहा है, आप ब्लॉक में आइए। और किसी का, आज फिर कह रहे हैं, किसी का मजाल नहीं है कि पैसा लेके आपको दिलवा देगा। वो सरकार दे रही है, ये सरकार का योजना है, किसी के बाप का योजना नहीं है। कोई जबरन अगर पैसा ले रहा है तो अब मेरे पास आइए, मारना होगा तो मारेंगे भी साले को। पैसा लूट रहा है पब्लिक का, लेकिन आप खुद में सुधार लाइए। आप गलत कर रहे हैं, आप जबरन पैसा दे रहे हैं। आप सोचते हैं हम पैसा दे देंगे, रिकवरी नहीं होता है, रिकवरी नहीं होता है। अभी ये जानीपुर में रिकवरी हो रहा है, अभी गौड़ा में 2 का रिकवरी हो रहा है। रिकवरी भी हो सकता है, लेकिन आप बार बार बता रहे हैं, धमकी पर मत जाइए। अगर आपको कोई डराता है तो हम उस पूरे पंचायत का पोस्टमार्टम कर देंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि कहता है आपका नाम कट जाएगा, आपका नाम कटेगा तो उस पंचायत में हम उधेर के रख देंगे, ऊपर से नीचे तक पूरी टीम बना के भेज देंगे और छावनी बना देंगे, और एक एक को निकाल लेंगे जो ये पैसा लिया। हम तो ये जान रहे हैं, जो सत्ता में है वही अपने आदमी को लाभान्वित करता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब विरोधी का नाम काट देता है। सिरसी पंचायत की बात कर रहे थे, सिरसी पंचायत के युवा जो है वो बता रहे थे कि जिन लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है, जांच करने के लिए जो टीम आई थी उसके साथ वही लोग घूम रहे थे। देखिए, ये बात जानकारी हमको उस दिन भी मिला जिस दिन वो टीम आई थी, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ थे नहीं उस दिन, ठीक है। सिरसी हम खुद जाने वाले थे, ठीक है। तो किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। जो जांच में आए थे उनके खिलाफ भी यहाँ हमारे मुर्तजा जी हैं, उनसे पूछ लीजिए जाके, हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। उस पदाधिकारी के खिलाफ इस विभाग के मंत्री के पास हम जा रहे हैं, ठीक है, और डीएम साहब को भी हम देने जा रहे हैं, ठीक है। उस पदाधिकारी अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये आप 100% मान लीजिए, उस पदाधिकारी के खिलाफ 15 दिन के अंदर कार्रवाई हम करवा के आपको दिखा देंगे। या तो ईमानदारी से अगर वो गए हैं, जो वहाँ का जनता बोला है, उस जो वार्ड मेंबर है वो, उसके खिलाफ आप वहाँ लिख के डीएम साहब को रिपोर्ट जमा करें। इसी में उस पदाधिकारी का कोई, उनका नाम है शशि नाम से है, उनका भलाई उसी में है कि वो जो जांच में आया है वो जाके लिखे। अगर रुपया पैसा का सिस्टम हुआ तो भारी पड़ जाएगा उनके नौकरी पर, ये आपको हम वादा करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है,
अभी आपने सांख्यिकी पदाधिकारी के दफ्तर में ताला क्यों बंद कर दिया? क्या यहाँ भी वैसा ही मामला है क्या? ताला इसलिए बंद कर दिया कि एक भी पब्लिक का ये आदमी काम नहीं करता है, 3 मंजिल पर जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। अब भर दिन मोबाइल ऐसे ऐसे टिपते रहेंगे। हम जब जाएंगे तभी धरा जाएंगे मोबाइल में। अच्छा। केकरा से बतियाते हैं भगवान जाने, ठीक है। कुछ हेरा गया होगा मोबाइल में हेरा गया होगा, कुछ गफलते में होंगे, परिवार से दूर आ रहे हैं यहाँ पे, और आपको काम करने के लिए पब्लिक ताला काहे मार दिए? ताला इसलिए मारे, ताला नहीं मारे हैं, उनको ऊपर से ला के नीचे बिठाए हैं। अच्छा। कि पब्लिक के बीच में डायरेक्ट रहिए, यानी कि जनता के नौकर हो, जनता के बीच में रहिए, लोगों का काम करने के लिए आप यहाँ आए हैं। अब से मेरे वीडियो से आप उस दिन उनको बोले कि आपको इतना शर्म आता है तब हम अपना सीट छोड़ देते हैं, आप हमारे ही कुर्सी पे जाकर बैठ जाइए। तभी भी इस आदमी को शर्म नहीं है। अच्छा। तब तो ये बेशरम आदमी को आज न कल रंगे हाथे पकड़वाएंगे तभी आदमी मानेगा, ठीक है। और ऊपर से लाके आज नीचे लाए हैं तो देख लीजिए कितना लोग का भीड़ है। अच्छा। कितना लोग वहाँ पर है जो एक साथ काम करवा रहा है। और ये क्या कर रहे थे आज? हम अभी आए हैं ऐसे ही निरीक्षण में, देख लेते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो देख रहे हैं इनको शर्म आ रहा है उस लड़की के बगल में बैठने में। अच्छा। कि मतलब हम सेम कुर्सी में कैसे बैठे। अच्छा। ए महाराज, हम लोग कभी ऑफिस में नहीं जाते हैं, हम लोग दिन भर बवाते रहते हैं पब्लिक के बीच में। कुर्सी लगता रहता है काटने के लिए, पब्लिक का काम नहीं होता तो कुर्सी काटने के लिए दौड़ता है। आई कुर्सी के लिए आदमी मर रहा है, हमारे टैक्स के पैसा से खाएगा, पब्लिक का जनता को नोचेगा और खाएगा, और उसके बाद पब्लिक का काम करने में शर्म आएगा। तो हम उनको ये बोले हैं कि आप ऊपर में नहीं बैठिएगा, आपका चैम्बर हो गया, आप नीचे जहाँ पे बैठेगी वो लड़की वहीं आपको बैठना है, पब्लिक के बीच में रहना है, काम करना है, और सारा सेटअप अब आपका नीचे रहेगा, आपको ऊपर जाना बैन। फिर आपसे हम बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि महज कुछ दिन पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, और उस वीडियो की पड़ताल करने के लिए मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरसी पंचायत पहुंचा हुआ था। और उसके बाद जब वहां के लोगों से मैंने जब बात किया तो चौंकाने वाला सच आया। वहां के लोग बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर मुझसे लूट खसूट हो रही है और जमकर पैसे का बंदरबाट हो रहा था। जिसके बाद उस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद जो सीतामढ़ी डीएम है रिची पांडे, उन्होंने इस वीडियो को संज्ञान में लिया और इस खबर को संज्ञान में लिया, और आनन फानन में महज 12 घंटे के अंदर वहां जिला से जांच की टीम पहुंच गई थी। और जिला की जांच की टीम जब वहां पहुंची तब उसके बाद यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं आबिद हुसैन, वो भी पहुंचे हुए थे। और जो वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जिन लोगों के साथ पैसे का लेन देन हुआ उस आदमी के पास वहां के जांच की टीम पहुंची ही नहीं। और उन लोगों का यह भी शिकायत है कि चोर को ही चौकीदारी करने का मौका दिया। जिन लोगों पे ये इल्जाम लगा हुआ था कि ये लोग पैसे का लेन देन किए हैं, जांचकर्ता टीम जो थी उसी के साथ घूम रही थी। तो क्या इस मामले के अंदर सही में कार्रवाई होगी या इसके अंदर लेपापोती होगी क्या? और सर, जो खास तौर से जो आपके नानपुर ब्लॉक ही नहीं बल्कि मैं जो देख रहा हूं लगभग अलग अलग बिहार के तमाम ब्लॉक के अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे, चाहे आवास सहायक हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या और भी जो बिचौलिया या दलाल हैं, वो लोग जो पैसे की वसूली कर रहे हैं, उन्हें क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? उनको हिदायत हम क्या देंगे, ठीक है। जो इस तरीके का पैसा खाता है, सबक से आप सीख लीजिए। अब हम कुछ बोल रहे हैं आपको, बहुत भावनात्मक बात बोल रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर शौचालय का पैसा कोई भी जनप्रतिनिधि अगर खा रहा है या जनप्रतिनिधि नहीं भी है, एक बात आपको और बताना चाह रहे हैं, 10-5 के चक्कर में ही सब बदनाम हो रहा है। कुछ लोग हम पे भी आरोप लगा सकते हैं क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि ही हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इस तरीके का पैसा जो खाता है ना, उसी के घर में विकलांग बेटा पैदा लेता है, बेटी की शादी नहीं होती है, कुष्ठ रोग हो जाता है, ऐसा बीमारी उसके घर में उत्पन्न होता है, और वो पैसा जहाँ से आता है उसी में घुस जाता है। तो आप एक बात समझ लीजिए, ऐसा पैसा खाने वाले को पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। ब्लॉक के हाथ में था, 10 करोड़ कमा लिए रहते, 10 करोड़ तो जरूर है ना कमा लेते, लेकिन भर दिन लोग के लिए मार करते रहते हैं। कोई माइकल लाल एक भी ब्लॉक में आके सामने में बोलते, अगर है कोई वीर बेटा ऐसा कि 5 पैसा मेरे सामने कोई बोल दे कि हम कितनों सैकड़ों लाखों का काम करवाए हैं, हजारों का, और 5 पैसा किसी को हम अपने सामने लगने दियो, कोई पदाधिकारी बोल दे या कोई जनता को कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि लेके चले आए, एक भी जनता किसी भी कहने पे भी मेरे सामने नहीं आ सकता है।
इसका गारंटी हम आपको देते हैं। एक आदमी को नानपुर ब्लॉक के अंदर ले आए जिसको मेरे मार्फत 1 रुपया लगाओ और काम नहीं हुआ हो, ठीक है, पदाधिकारी से मेरा दिन रात इसी का चलता है कि जनता का पैसा तुम अपने से दे दोगे तो तुम जानो, अगर तुम चाहते हो कि मेरा साइड से काम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी। यहाँ पे मैं रोकूंगा। जैसे आपका कहने के मुताबिक है कि कोई भी शख्स अगर पैसा मांग रहा है तो हमें आकर के बोले, लेकिन वही शख्स जो है बंद मुट्ठी में पदाधिकारी को पैसा दे देते हैं। शायद उसे ये भी धमकाया जाता है कि अगर आप जो है ना आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपका काम रोक देंगे, सेकंड किस्त जो है वो हम नहीं देंगे, शायद ये भी हो सकता है। पैसा देने के लिए बोल दीजिए और हमसे संपर्क कर लीजिए, उस काम का गारंटी अगर हम लेते हैं और जितना भी आपका नुकसान होगा वो देने के लिए तैयार हम होते हैं। सिर्फ पैसा लेने के लिए कोई पदाधिकारी बोलता है तो हमको चुपचाप आप खबर कर दीजिए, ठीक है, कैसे वो उठेंगे और कैसे जगह पे पहुंच जाएंगे वो हम आपको दिखा देंगे। काम की गारंटी हमारी है। आप चाहिएगा कि हम काम करवा ले 10,000 20,000 देके, तो हम तो भगवान नहीं है कि हम जानेंगे कि कौन किसको पैसा देके काम करवा रहा है। लेकिन मेरे पास जो आया है उसका 100% आज तक काम 4 साल में हुआ है, देर सही लेकिन हुआ है। और पैसा देके भी ऐसा लोग है जो हमको कहता है कि हमसे 25,000 ले लिया है, 50,000 ले लिया है, 2 लाख ले लिया है और मेरा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बहुत आपसे अगर मिलना हो तो कहाँ पे मिलेंगे? ब्लॉक में आइए 12:30 के बाद। अच्छा, 12:30 के बाद आप ब्लॉक में आइए, समस्या को लेके, जेन्युइन समस्या को लेके आइएगा। गलत काम करना होगा तो उधरे पैसा कौड़ी देके करा लेते हैं, करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास आने का मतलब है 100% जेन्युइन काम लेके आइए, ठीक है। आपके हित में अगर 90% भी होगा तो हम काम करा देंगे, ये मेरा वचन है, 90%। लेकिन आप चाहिएगा पूरा 90% गलते हो और 10% लेके हमारे पास सही काम लेके पहुंच जाए कि प्रमुख साहब आप कहले रही है, तब दिक्कत की बात है, क्योंकि पेपर हम खुद समझ लेते हैं, ठीक है। जेन्युइन काम लेके आइए, एक पैसा नहीं, और जितना देर में आपको आश्वासन देता है पदाधिकारी उससे जल्दी काम करा के देंगे, ये मेरा वादा है जी। अगर आपको सही काम कराना हो और आपको गलत काम नहीं कराना हो तो आप 12 बजे के बाद यहाँ अनुपम कुमार बम जो है प्रमुख प्रतिनिधि, उनके आप दफ्तर में आइए और अपना जायज काम लेकर के आइए और करा करके जाइए, और एक पैसे भी नहीं लगेगा। मैं अपने दर्शकों को फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि अनुपम कुमार बम जो नानपुर प्रमुख प्रतिनिधि है और अपने बेबाक अंदाज से और हमेशा जो क्षेत्र के अंदर एक्टिव रहते हैं और लगातार पदाधिकारियों से आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और आंख में आंख मिला कि नहीं बात करते, बल्कि जरूरत पड़ती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इस बार फिर बेबाक अंदाज में नजर आए 2 मामले को लेकर, एक सिरसी पंचायत के अंदर पैसे का लेन देन हुआ था उसको लेकर, और दूसरा जो RTPS काउंटर है उसके अंदर जो लोग आते हैं और परेशान होकर वापस चले जाते हैं और सांख्यिकी पदाधिकारी जो है वो अपने दफ्तर में मजे काटते रहते हैं। उसके बाद जो इसकी जानकारी अनुपम कुमार बम को लगी, अनुपम कुमार बम ने उनके ऊपर में दफ्तर बना रखे थे, वहां से नीचे उतार कर जो सांख्यिक पदाधिकारी का काम होता है कि RTPS काउंटर के बराबर में बैठे और आम लोगों की जो समस्या है वो समस्या सुने। किसी को जन्म पत्री बनाना हो, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसके अंदर सांख्यिक पदाधिकारी जो होता है उनका अहम रोल होता है, और वो आराम से मजे काट रहे थे अपने दफ्तर में। उसके बाद आग बगोला हो गए ये, और बगोला होकर करके वहां से उतार करके जो RTPS काउंटर है वहां पर बैठा दिए, और नतीजा ये है कि RTPS काउंटर पे भीड़ लगी हुई है और धड़ल्ले से यहाँ काम हो रहा है।